अगस्त 1991 अमेरिका के फीनिक्स शहर का बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इस अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में एक 35 साल की औरत पैम रेनॉल्ड्स लेटी हुई है। पैम के ब्रेन में एक नस गुब्बारे की तरह फूल चुकी है और कभी भी फट सकती है। डॉक्टर्स पैम से कह चुके हैं कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। उनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बेहद रिस्की ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिनमें मशीन्स के जरिए उनकी दिल की धड़कन पूरी तरीके से रोक दी जाएगी और फिर उनके सर को खोलकर ब्रेन से सारा खून बाहर निकाला जाएगा। सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन डॉक्टर्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो तुरंत इस ऑपरेशन को शुरू करते हैं। पैम की आंखों पर टेप लगाई जाती है और दोनों कानों में छोटे छोटे स्पीकर्स फिट होते हैं जो लगातार क्लिकिंग साउंड्स के जरिए ब्रेन का रिस्पॉन्स नाप रहे हैं। एक क्लिक से मशीन ऑन होती है और पैम के दिल की धड़कन रुक जाती है। उनके ब्रेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ब्रेन वेव्स नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे डिटेक्ट करके कहा जा सके कि पैम अभी भी जिंदा है, क्योंकि मेडिकल साइंस की हर डेफिनेशन के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पैम मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। पैम वापस होश में आ जाती हैं और होश में आने के बाद पैम कुछ ऐसा कहती हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स दंग रह जाते हैं। पैम कहती हैं कि वो ये पूरा ऑपरेशन ऊपर से देख रही थी। And I was then looking down at the body. I knew it was my body, but I didn't care. उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में हुई हर एक चीज को बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया जैसे वो असल में थी। उन्होंने उस हड्डी काटने वाली आरी की भी एग्जैक्ट शेप बताई जिससे उनके सिर का ऑपरेशन किया गया था। I remember the instrument in his hand. It looked like the handle of my electric toothbrush. इसके साथ ही उन्होंने सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में हुई बातचीत को भी दोहराया। Let's continue carefully. Keep the field clear. Retractor in place. वो जानती थी कि डॉक्टर्स आपस में क्या बोल रहे थे ऑपरेशन के दौरान। पैम ने कहा कि उस वक्त उन्हें कोई दर्द, कोई सफरिंग, डर या एंजाइटी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये सब उन्होंने ऊपर से होता हुआ देखा। ये सब होना एकदम इम्पॉसिबल था क्योंकि उस वक्त उनका ब्रेन बंद था, आंखें सील्ड थी और कान ब्लॉक्ड थे। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ये सब एक्चुअली में कैसे देखा और सुना? ये बात पता चलते ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। While undergoing brain surgery, she says she left her body and actually watched her own operation. क्या वो पैम की आत्मा थी जिसने ये सब होते हुए देखा था? क्या फाइनली हमें पता चल गया था मौत के बाद क्या होता है? आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी, ये दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और रहस्यमयी सवालों में से एक है। इंडोनेशिया में 85%, अमेरिका में 70%, ब्राजील में 66% और इंडिया में भी 43% लोग मानते हैं कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। दुनिया के हर मेजर रिलीजन में आत्मा की बात की गई।